अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बारगाह रिसालत में दुरूद पाक का नजराना पेश की। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन सलातन दाइमतन बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। बड़े लतीफ़ हैं, नाजुक से घर में रहते हैं। बड़े लतीफ़ हैं, नाजुक से घर में रहते हैं। मेरे हुजूर मेरी चश्म तर में रहते हैं। हमारे दिल में हमारे जिगर में रहते हैं। हमारे दिल में हमारे जिगर में रहते हैं। उन्हीं के घर हैं ये, वो अपने घर में रहते हैं। मकाम उनका न फर्श ज़मीं न अर्श बरी। मकाम उनका न फर्श ज़मीं न अर्श बरी। अरे वो अपने चाहने वालों के दिल में रहते हैं। वो अपने चाहने वालों के दिल में रहते हैं। और हासिल कलाम शेर, यकीन वाले कहाँ से चले कहाँ पहुँचे। यकीन वाले कहाँ से चले कहाँ पहुँचे। जो अहले शक हैं अगर में मगर में रहते हैं। जो अहले शक हैं अगर में मगर में रहते हैं। बड़े लतीफ़ हैं, नाजुक से घर में रहते हैं। मेरे हुजूर मेरी चश्म तर में रहते हैं। मन्ना अलैना रब्बुना इज़ बअसा मुहम्मदा अय्यदहु बिअयदिही अय्यदना बिअहमदा अरसलहु मुबश्शिरन अरसलहु मुमज्जदा सल्लु अलैहि दाइमन सल्लु अलैहि सरमदा सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। महबूबुल मशाइख मखदूम ज़ादा सैयद महबूब अशरफ जिलानी दामत बरकातुहुल आलिया, साहबजादा सैयद आराफ अशरफ जिलानी दामत बरकातुहुल आलिया व दीगर साहबजादगान सिलसिला अशरफिया और हाज़रीन महफिल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुबारक और मुक़द्दस रात है, रहमतों की बरसात है, वलियों का साथ है। वल्लाह क्या बात है। और ये वो रात है जिसको शेख मुहक्किक हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी नव्वर अल्लाहु मरक़दहू ने शब क़दर से भी अफजल करार दिया। अल्हम्दुलिल्लाह अला इहसानिही हम सब आज इस मुबारक और मुक़द्दस रात में अपने आका व मौला हादिये सुबुल फ़ख्रे रसुल मौलाए कुल क़ाताए लातो हुबुल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत मनाने के लिए जमा है। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की एक आयत मुबारक तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया। इरशाद रब्बानी हुआ, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। और तहक़ीक़ आ गया तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से एक नूर और एक रोशन किताब। मुफस्सिरीन ने लिखा कि नूर से मुराद ज़ाते पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और किताब मुबीन से मुराद कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद। तफसील का वक्त नहीं है, इसलिए मैं इख्तिसार के साथ और बहुत सी चीज़ें छोड़ते हुए फिर मैं विलादत बासआदत का ज़िक्र मुबारक करूँगा। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूर बनाया। सरकार ने फरमाया, अना मिन नूरिल्लाहि वल खल्क़ु कुल्लुहुम मिन नूरी। मैं अल्लाह के नूर से हूँ और सारी मखलूक मेरे नूर से। यानी मेरी तख्लीक का सबब अल्लाह का नूर है और कायनात की तख्लीक का सबब मेरा नूर है। अगर अल्लाह का नूर ना होता तो मैं ना होता और मेरा नूर ना होता तो कायनात
ना होती। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने हर चीज़ से पहले किस चीज़ को पैदा किया? सरकार ने फरमाया, या जाबिरो इन्नल्लाह ताला खलक़ा क़ब्लल अशियाए नूरा नबिय्यिका मिन नूरिही। ए जाबिर, अल्लाह ने हर चीज़ से पहले तेरे नबी के नूर को अपने नूर से पैदा किया। और एक मकाम पर फरमाया, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह की पहली तख्लीक मेरा नूर। जब न ज़मीन थी, न आसमान, न चरिन, न परिन, न हैवान, न इंसान, न जमादात, न हैवानात, न बतात, कोई चीज़ नहीं थी। अल्लाह ने अपने नूर से अपने हबीब के नूर को पैदा किया और फिर सारी कायनात बनाई गई। ये नूर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में रखा गया और फरिश्तों को हुक्म दिया, उसजुदू ले आदम, आदम को सजदा करो। कुरान कहता है, फसजदू इल्ला इबलीस, सब सजदे में गिर गए सिवाय इबलीस के। उसने कहा नहीं, अना खैरुम मिन्हु, मैं इससे बेहतर हूँ। खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन, मैं तो आग से पैदा हुआ हूँ, ये मिट्टी से पैदा हुआ। अल्लाह ने फरमाया, फ़ख़्रुज मिन्हा फ़इन्नका रजीम व इन्ना अलैका लानती इला यौमिद्दीन, निकल जा, तू मरदूद है, क़यामत तक तुझ पर लानत। मरदूद हो गया। उलमा ने लिखा, मुफस्सिरीन ने, कि सजदे का जो हुक्म था हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के लिए कि सब फरिश्तों को इनको सजदा करो, तो वो सजदा दर हकीकत आदम को नहीं, आदम की पेशानी में नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। फरमाते, उमिरतिल मलाइकतु लिसुजूद आदमा लिअन्ना नूरा मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान फी जबहत आदम। वो जो नूर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में जलवागर था, उसको सजदा करने का हुक्म था और उसी नूर की ताज़ीम न करने की वजह से मरदूद हो गया, निकाल दिया गया। अच्छा, अब मसला ये है, वो झुकने के लिए तैयार नहीं था शैतान, और ये उठने के लिए तैयार नहीं। भाई सलाम में उठने के लिए तैयार नहीं ना, नहीं जी नहीं, हम नहीं खड़े होंगे, क़याम जो है हराम है, क़याम शिर्क है, क़याम बिदअत है। वो झुकने के लिए तैयार नहीं था, ये उठने के लिए तैयार नहीं। जुर्म एक ही है दोनों का, दफ़ा एक ही लगेगी। वो झुकने के लिए तैयार नहीं, ये उठने के लिए तैयार नहीं, तो वो तो जन्नत में था, बाहर हो गया। जन्नत में था, बाहर हो गया, ये तो पहले ही बाहर है, अंदर जाएंगे कैसे? तो ताज़ीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर नहीं है दिल में, तो फिर कोई इबादत मकबूल नहीं, कोई चीज़ मकबूल नहीं। बहरहाल वो मरदूद हो गया। अच्छा, अब मैं ज़रा इख्तिसार करूं। ये नूर जिसकी पेशानी में आता था, वो पेशानी चमकती थी। जिसके सुल्ब में आता था, उसके जिस्म से खुशबू आती थी। ये नूर वहाँ से शुरू हुआ और सिलसिला बसिलसिला मुंतकिल होता होते हज़रत अब्दुल्लाह की पेशानी में आया। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिद माजिद, उनकी पेशानी चमकने लगी, जिसमें मुबारक से खुशबू आने लगी। एक औरत थी जिसका नाम था फातिमा बिनते मर्रा, उसने देखा, आशिक हो गई, चाहती थी कि मुझसे निकाह कर लें। आपने फरमाया, मैं बग़ैर रज़ामंदी वालिदैन के निकाह नहीं कर सकती, मैं उनसे पूछूंगा फिर करूं। जब आप गुजरते, जब रास्ते में खड़ी हो जाती, जब गुजरते, जब खड़ी हो जाती। फिर कुछ दिन तक आपका गुजर नहीं हुआ और आपका निकाह हो गया हज़रत सैयदा आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से, सरकार की वालिदा मोहतरम, और वो नूर मुंतकिल हो गया हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शिकम में। अच्छा, नूर मुंतकिल हो गया। अब जब ये गुज़रे, उसने देखा, कुछ कहा नहीं, तो हज़रत अब्दुल्ला ने पूछा कि आज क्या बात है? जब मैं गुज़रता था तो मुझसे बात करती थी, निकाह की ख्वाहिश करती थी, आज क्या बात है? तो जानते उसने क्या कहा? उसने कहा, वो जिसके नूर से
तेरी चमकती थी ये पेशानी, उसी की थी मैं तालिब और उसी की थी मैं दीवानी, मगर मैं रह गई महरूम, किस्मत मेरी फूटी है। सुना है आमना ने वो नेमत तुझसे लूटी है, सुना है आमना ने वो नेमत तुझसे लूटी है। अब्दुल्ला, मैं तो उस नूर की तालिब थी जो तेरी पेशानी में थी, वो तो आमना ने लूट ली वो नेमत। तो सैयदा आमना, उनके जिस्म मुबारक से खुशबू आती थी। सरकार का नूर जिसकी पेशानी में जलवागर होता, जिसके सुल्ब में होता, उसके जिस्म से खुशबू आती, उसकी पेशानी चमकती। अच्छा, हज़रत अब्दुल्ला तिजारत की गर्ज से गए और वहीं उनका विसाल हो गया। अब आप ज़रा सा तसव्वुर करें कि एक नौजवान खूबसूरत लड़की, उसकी अभी शादी हुई हो, चंद रोज़ शौहर रहा, उसके बाद चला गया। अब वो कितने अरमान उसके दिल में, कितने शौक़ उसके दिल में, कितनी चीज़ें उसके दिल में। अब मेरा शौहर वहाँ से आएगा, शौहर के आने के बजाय विसाल की खबर आई। उनके दिल पर कितना सदमा हुआ होगा। हकीकत है, फितरत के तकाज़ों को आप सामने रख कर देखें। सख्त सदमा पहुँचा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब, हज़रत अबू तालिब, पूरे ख़ानदान जो थे सबको सदमा पहुँचा। जवान बिल्कुल हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अब क्या हुआ, हज़रत आमना रोती थी। रोना तो एक फितरी अमर था कि इतना बड़ा सदमा पहुँचा था। हर रात उन्हें एक नबी की ज़ियारत होती थी और वो आकर तसल्ली देते थे, आमना गम ना करो, तुम्हारे पेट में जो बच्चा है इस उम्मत का नबी है। कोई कहता था तू सैयदुल अंबिया के साथ हमला है, कोई कुछ कहता था, तसल्ली देते थे। अल्लाह ने उनकी तसल्ली के लिए अपने नबियों को भेजा। खैर, वक्त गुज़रता गया और जब वक्त विलादत आया तो मोतबर रिवायात के मुताबिक हज़रत आमना फरमाती हैं, मैंने देखा कि ज़मीन से आसमान तक नूर ही नूर है, हर तरफ नूर ही नूर है, और सारे हिजाबात मेरी निगाहों से हट गए, यहाँ तक कि मेरे मकान की छत भी हाइल ना रही और मैंने वहीं लेटे लेटे बसरा की पहाड़ियों को देख लिया। जहाँ तारीक था जुल्मत का दा था, सख्त काला था, जहाँ तारीक था जुल्मत का दा था, सख्त काला था, कोई पर्दे से क्या निकला के घर घर में उजाला था। सरकार तशरीफ़ ले आए, हर तरफ नूर ही नूर हो गई, रोशनी रोशनी हो गई। रात कहती होगी कि ये सादत मुझे मिले और दिन कहता होगा कि सादत मुझे मिले। अल्लाह ने ऐसे वक्त में अपने हबीब को भेजा कि दोनों को सादत मिल गई। रात के जाने का वक्त, दिन के आने का वक्त। कौन सा वक्त? सुबह हो सादिक। सुबह सादिक का वक्त देखा है? देखा है सुबह सादिक का वक्त? उठोगे तो देखोगे ना, 9 बजे उठोगे तो क्या खाक देखोगे? जो फजर पढ़ते हैं उन्होंने देखा। सुबह सादिक, अंधेरा छट रहा, रोशनी फैल रही। अल्लाह ने ऐसे वक्त अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजा ताकि पता चल जाए अब जुल्मत का अंधेरा छट रहा है, नूर की रोशनी फैल रही। सरकार की विलादत हो गई। फरमाती हैं हर चीज़ रोशन और मुनव्वर हो गई और मैंने देखा कि मेरा पूरा कमरा जो था हसीन व जमील औरतों से भर गया। मैं हैरान हुई कि ये कौन औरतें कहाँ से आ गई। इतने में एक औरत आगे बढ़ी, उसने कहा आमना मैं मरियम हूँ, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वाद। दूसरी ने कहा मैं सफूरा हूँ, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बीवी। तीसरी ने कहा ये जन्नत की हूरें हैं, अल्लाह ने हमें तुम्हारी खिदमत के लिए भेजा।
जिस औरत की खिदमत के लिए जन्नत की सरदार औरतें और हूरें आएँ, उसका मकाम और मर्तबा क्या होगा। फिर फरमाती मैंने देखा कि सारी फिज़ा जो थी ना वो मर्दों से भर गई, ज़मीन से आसमान तक मर्द ही मर्द, और वो धीमी धीमी आवाज़ में कुछ पढ़ रहे। कौन थे? अल्लाह के फरिश्ते थे, सरकार की आमद पर खुशी मना रहे, दुरूद व सलाम के नजराने पेश कर रहे। फरिश्तों की सलामी देने वाली फौज गाती थी, जनाबे आमना सुनती थी ये आवाज आती थी। फरिश्ते क्या कर रहे थे? दुरूद व सलाम के नजराने पेश कर रहे, और फरिश्ते कह रहे थे सलाम आमना के लाल ए महबूबे सुबहानी, सलाम फ़ख्रे मौजूदात फ़ख्रे नौ इंसानी। फरिश्ते खुश हो रहे, दुरूद व सलाम के नजराने पेश कर। आसमान से फरिश्ते 3 झंडे लेकर नाजिल हुए, एक बैतुल्लाह पर, एक बैतुल मुक़द्दस पर, एक तूरे सीना पर गाड़ दिया गया। अब ये कहते नहीं झंडे लगाना बिदत, हम कहते झंडे लगाना तो फरिश्तों की सुन्नत, अल्लाह ने खुद भेजा जाओ झंडे लगाओ। पाकिस्तान के झंडे को कोई बिदत नहीं कहेगा। फतवा दिया किसी ने कि जी ये बिदत है, आइंदा पाकिस्तान का झंडा नहीं लगेगा। नहीं, 14 अगस्त पे सब लगा रहे हैं। सब क्यों लगा रहे हैं? इसलिए उसके साथ डंडा भी है, खाली झंडा नहीं है, हुकूमत का डंडा भी है, इसलिए नहीं बोलेंगे। रबीउल अव्वल का जो हाँ जी ये शिरक है, ये बिदत है, ये हराम, अस्तगफिर। खैर भारत सिलसिला चलता रहा। मशरिक़ के रहने वाले जानवर मगरिब के जानवरों की तरफ, मगरिब के मशरिक़ के जानवरों की तरफ खुशी लेकर दौड़ पड़े, खुश हो जाओ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए। ज़मीन वाले खुशी मना रहे हैं, आसमान वाले खुशी मना रहे हैं, चरिंद खुशी मना रहे हैं, परिंद खुशी मना रहे हैं, जमादात, हैवानात, नबातात सब खुशी मना रहे हैं, सिवाय एक। निसार तेरी चहल पहल पर हज़ारों ईद रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहाँ में सभी तो खुशियाँ मना रहे हैं। अब ये कहते हैं तो कोई सुन्नी हमें कह रहे हैं। हमने कहा हमने तो इब्लीस को कहा, अगर तुम इब्लीस हो तो समझ लो हमें क्या। नहीं जी नहीं, कि हमें कह रहे हैं, हमें ताना दे रहे हैं, हम नहीं मना रहे। तो भाई तुम क्यों ले रहे हो अपने ऊपर? हम तो नहीं कह रहे, हम तो कह रहे हैं सिवाय इब्लीस के जहाँ में, क्योंकि रिवायत में आया कि सब खुश थे, चरिंद परिंद, जमादात, हैवानात, नबातात, ज़मीन आसमान, चांद सितारे, फरिश्ते, जिन सब खुश थे। ये अपने सर पे खाक डालता फिर रहा, शैतान खाक डालता फिर रहा है। क्यों? अब वो आ गया जो मेरी सारी मेहनत खाक में मिला दे। इतनी मुश्किल से इनको गुमराह किया था, अब वो ज़ात जलवागर हो गई है जो मेरी सारी मेहनत खाक में मिला दे। सिर्फ यही खुश नहीं था, कहते नहीं ये सुन्नी हमें कह रहे हैं। मैंने कहा भाई तुम ही हो, अपने ऊपर ले रहे हो तो इब्लीस अगर तुम हो तो हो। हकीकत यही है ना, हम तो फरिश्तों के नक्शे कदम पर हैं, हम तो झंडे लगा रहे हैं, और ये उसके नक्शे कदम पर है, ये नहीं मना रहा। अच्छा अब आप देख लें, आप शहर से गुजरे, एक पूरी बिल्डिंग होगी, अलग पता चल जाएगा सुन्नी का फ्लैट कौन सा, वहीं जगमग हो रही, वहीं रोशनी हो रही। खैर बहरहाल जो लोग रोशन कर रहे हैं अपने घरों को, अल्लाह ताला उनके दिलों को भी रोशन करे, उनके चेहरों को भी रोशन करे। अब मैं ज़रा सा और मुख्तसर करूं अपनी गुफ्तगू को। वहाँ पर एक कायदा था अरब में, बच्चों को औरतें आकर ले जाती थीं, दाइयाँ कहें या जो भी आप कहें, और वो गांव के खुले माहौल में, साफ़ सुथरे माहौल में उनकी परवरिश करती। तो वहाँ से रवाना हो गई औरतें। हज़रत दाई हलीमा वो भी रवाना हुई। सवारी बहुत लागर है, कमज़ोर है, चलती है रुकती है, चलती है फिर रुकती। औरतों की सवारियाँ आगे निकल गई और उनकी सवारियाँ तेज़ थीं, पहले मक्के पहुँच गई। और हर औरत का ये इरादा होता था कि उस बच्चे को लो जो यतीम ना हो। अगर यतीम होगा तो या तो चचा परवरिश करेगा, या मामू करेगा, या और कोई करेगा, तो इतने पैसे नहीं मिलेंगे।
और अगर बाप मौजूद होगा तो मुंह मांगे पैसे मिलेंगे, भाई हमें इतने पैसे चाहिए, हम आपके बच्चे की परवरिश करेंगे। औरतें पहले पहुंच गई, उनकी तरजीह यही थी, वज़रा उमरा और जितने बड़े बड़े थे ना कबाइल के सरदार, उनके बच्चों को गोद ले लिया। ये सबसे आखिर में पहुंची क्योंकि सवारी लागर थी। जब पहुंची तो सारे बच्चे तकसीम हो गए। अब क्या करें, एक दीवार से टेक लगाकर बैठ गई। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब आए, माई तुम्हारा नाम क्या है? फरमाया हलीमा सादिया। कहा वाह, हिल्म और सआदत दोनों जमा हैं। कहा मेरे पोता है, गोद लोगी, लेकिन याद रखो यतीम है, उसका बाप इस दुनिया से रुखसत हो गया। यतीम का सुनकर वही ख्याल आया होगा यकीनन के मिलेगा क्या। अच्छा मैं अपने शौहर से मशवरा करके बताती। अपने शौहर हारिस के पास गए। हारिस सारे बच्चे जो थे बड़े बड़े कबाइल के जो बड़े लोग थे उनके बच्चे तो औरतों ने ले लिए, मैं तो बाद में पहुँचे। एक दुर्र यतीम रह गया है, अगर तुम कहो तो उसे गोद ले ले। हारिस ने सोचा हलीमा इसी को ले लो, खाली जाने से बेहतर है, कुछ ना कुछ तो मिलेगा, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। हारिस ने क्या कहा? कुछ ना कुछ तो मिलेगा। उधर मशीयत रब्बानी मुस्कुरा रही है, तुम क्या कर रहे हो? कुछ ना कुछ मिलेगा। अरे इसको लेके तो जाओ, इसके दम से सब कुछ मिलेगा, इनके दम कदम से सब कुछ मिलेगा, तुम लेके तो जाओ इस बच्चे को। अब हलीमा सादी आई, हाँ ठीक है मैं राज़ी हूँ, आ जाओ मेरे साथ। लेकर गए। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम सब चादर में उनको लपेटा गया था और सरकार आराम फरमा रहे हैं। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने उठाकर हलीमा सादिया की गोद में दिया। उन्होंने चेहरे से वो कपड़ा हटाया, हुजूर मुस्कुरा दी, और जब मुस्कुराए हलीमा सौ जान से कुर्बान हो गई। तो मुस्कुराहट ही ऐसी थी, जिसने देखा वही कुर्बान हो गई। मेरा ईमान ये कहता है कि हलीमा सादिया ने जब पहली मर्तबा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा होगा और चेहरे मुबारक को देखकर उनके मुंह से यही निकला होगा, प्यारी सूरत हंसता चेहरा मुंह से झड़ते फूल, प्यारी सूरत हंसता चेहरा मुंह से झड़ते फूल, चांद सा टुकड़ा नूर सारा पा, चांद सा टुकड़ा नूर सारा पा, हक का वो प्यारा रसूल नबी जी। अल्लाह अल्लाह अल्लाहू ला इलाहा इल्लाहू, अल्लाह अल्लाह अल्लाहू ला इलाहा इल्लाहू। लेकर प्यार किया, बोसा दिया पेशानी पर, सीने से लगा लिया। कहा ठीक है मैंने इस बच्चे को लिया। अब लेकर चली। जब सवारी पर बैठी, सवारी उछलने लगी। वो सवारी भी तो जानती है मेरे ऊपर कौन बैठा है, वो भी तो जानती है ना मेरे नबी हैं। हलीमा सादिया ने उसको रोका, सवार हुई, जैसे ही बैठी उसने दौड़ना शुरू कर दिया, और इतनी तेज दौड़ी कि जो औरतें आगे थीं ये उनसे भी आगे निकल गई। औरतें देख रही हैं ये क्या बात है। जब हम आ रहे थे सवारी चलती थी रुकती थी, चलती थी रुकती, अब तो इतनी तेज। हलीमा क्या सवारी बदल ली है? कहाँ सवारी नहीं बदली, सवार बदल गया, सवार बदल गया। ये तो सवार की बरकतें हैं, सवारी तो वही है। और हलीमा सादिया फरमाती हैं जहाँ से गुजरते, दरख्तों के नीचे गुजरते तो शाखें झुककर हुजूर को बोसा देती, सलाम करती। दुरूद व सलाम के नजराने पेश किए जा रहे थे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैर खल्क़िल्लाह। इधर से आवाज़ आ रही है, उधर से आवाज़ आ रही है। अजीब सफ़र गुजरा है, डालियाँ झुककर बोसा दे रही हैं, जानवर सजदा कर रहे हैं। हलीमा सादिया अपने कबीले में पहुँच गई। अच्छा वहाँ पहुँची, कहत साली थी, जो जानवर थे बकरियाँ थीं उनके थन खुश्क हो चुके थे। खुद हलीमा सादिया की बकरियों का यही हाल। सरकार ने कदम रख दिया, हर तरफ बरकत ही बरकत हो गई।
अब दूध निकाल रहे हैं तो दूध वाफर मिक़दार में। औरतें कहती हैं अपने ग़ुलामों से, जहाँ हलीमा की बकरियां चरती हैं वहीं हमारी बकरियां भी लेके जाओ, इसलिए कि हमारी बकरियां आती हैं उनके थन दूध से खाली हैं, हलीमा की बकरियां उनके थन दूध से भरे हैं। अरे वहाँ चारा ज़्यादा अच्छा होगा। उनको क्या पता था, ये चारे का कमाल नहीं था, ये उसका कमाल था जो हर बेचारे का चारा था, हर बेचारे का चारा था, हर बेबस का बस था, हर बेकस का कस था। ये तो उसकी दम कदम की बरकतें थीं। हर तरफ रहमत ही रहमत हो गई, करम ही करम हो गया। एक दिन हज़रत हलीमा सादिया ने देखा सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम झूले में लेटे हैं, रात का वक्त है, चांद आसमान पर चमक रहा। चांद कभी इधर होता है, कभी इधर होता है, कभी इधर होता है, कभी इधर होता है। कहते हैं ये क्या मसला है। ऊपर देखे, नीचे देखा तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने अंगूठे मुबारक इधर करें तो चांद इधर हो जाए, और इधर करें तो चांद इधर। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मौलाना शाह अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेली नव्वर अल्लाहु मनक़दो इस मंज़र को पेश करते हैं। फरमाते हैं चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। खेलते थे चांद से बचपन में आका, इसलिए ये सरापा नूर थे और वो खिलौना नूर का, ये सरापा नूर थे और वो खिलौना नूर का। चांद भी तो जानता है मेरे रसूल है, वो भी तो खिदमत कर रहा, वो भी तो खिदमत कर रहा। इसी तरह एक मर्तबा दोपहर का वक्त सूरज अपने आबोताब के साथ चमक रहा है, गर्मी है, तमाज़त है, शिद्दत है। हज़रत हलीमा सादिया आई, देखा बेटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ हैं। इधर देखा उधर देखा, घर में ना पाया, बेचैन हो गई, कहाँ गए। इसी कैफियत में घर से बाहर निकली तो सामने से देखा उनकी बेटी सरकार की दूध शरीक बहन हज़रत शीमा आपको गोद में लेकर आ रही। हलीमा सादिया ने कहा बेटी इतनी धूप में अपने भाई को कहाँ ले गई, इतनी धूप में गर्मी में भाई को कहाँ ले गई। जानते उसने क्या कहा, उसने कहा माँ धूप कैसी, धूप कैसी, मेरे भाई की शान तो ये है धूप में जाते हैं बादल आके साया करता, ये चलते हैं वो भी चलता है, ये रुक जाते हैं वो भी रुक जाता है। बादल खिदमत कर रहे हैं, वो भी तो जानते हैं हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये सारी बरकतें नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की थी। फिर शक्क़ सदर का मुजज़ा हुआ, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सीने अक़दस चीरा गया। 4 मरतबा सीने अक़दस जो है वो ये शक्क़ सदर का मुजज़ा 4 मरतबा हुआ आपकी हयात मुबारका में। अच्छा कमाल देखिए, जब बशरियत का गलबा था तो जंग उहुद में दंदान मुबारक शहीद हुआ, जिसमें मुबारक लहू लहान हुआ, चेहरे मुबारक खून बहा। और जब नूरानियत का गलबा था तो सीना चीर दिया गया, एक कतरा भी नहीं निकला, एक कतरा भी नहीं निकला। सरकार की शानें है ना, एक है नूरानी शान, एक है जिस्मानी शान। जिस्मानियत के एतबार से हज़रत आदम की नस्ल हैं, नूरानियत के एतबार से हज़रत आदम की असल है। हज़रत आदम नहीं थे, हुजूर थे। क्या थे? नूर थे। कुन्तु नबिय्यम व आदम बैनल माइ व तीन, मैं नबी था जब आदम मिट्टी और पानी के दरमियान थे। कुन्तु नबिय्यम व आदम बैनल रूह वल जसद, मैं नबी था जब आदम जिस्म और रूह के दरमियान थे। दुनिया का पहला आदमी हज़रत आदम, दुनिया के पहले इंसान हज़रत आदम।
आदमियत शुरू हो रही है हज़रत आदम से, बशरियत शुरू हो रही है हज़रत आदम से, इंसानियत शुरू हो रही है हज़रत आदम से। अभी पहला बशर वजूद में नहीं आया। हुजूर फरमाते मैं नबी था, मैं नबी था। तो जिस्मानियत के एतबार से उनकी नस्ल है, नूरानियत के एतबार से उनकी असल है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मकाम, मर्तबा, उनकी हकीकत, या अबा बकर लम यारिफनी हकीकतन गैर रब्बी, अबू बकर मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा किसी ने पहचाना ही नहीं। रब जाने या मैं जानूँ, रब जाने या मैं जानूँ, बहरहाल वो फिर टॉपिक अलग हो जाएगा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये बरकतें, रहमतें हलीमा सादिया उनके कबीले में सब जगह ये फैलती रहीं, फिर आप उनको लेकर आई वापस। कहने का मकसद ये है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान ये है, आपके नाम में बरकत है, आपके ज़िक्र में बरकत है। गौर करो, जिनके नाम में बरकत हो, जिनके ज़िक्र में बरकत हो, जिनके लुआब में बरकत हो, वो जिस रोज़े में आराम फरमा वहाँ कितनी बरकत है। जब हिजरत करके मदीने तैयबा आए तो जो सहाबा पहले आए थे, किसी को बुखार, किसी को खांसी, किसी को नज़ला, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तो यसरब है, यहाँ तो जो भी आया बीमार हो गया। आका ने फरमाया यसरब नहीं है, ये मदीना है, ये मदीना है। फिर अपनी रहमतों वाले हाथ उठाए, ऐ इलाहुल आलमीन, इब्राहीम खलीलुल्लाह तेरे खलील थे, उन्होंने मक्के के लिए दुआ की, मैं तेरा हबीब हूँ, मैं मदीने के लिए कर रहा हूँ। और क्या दुआ फरमाई, मौला जितनी बरकतें तूने मक्के में नाजिल की हैं उससे दुगनी मदीने में नाजिल कर। और मेरा ईमान ये कहता है, मेरा यकीन ये कहता है कि जो जो लफ्ज़ रसूल की ज़बान से निकल रहा था उसी वक्त बारगाह खुदाबंदी में मकबूल हो रहा। इसीलिए आज सारी बरकतें मदीने में हैं, सारी रहमतें मदीने में हैं, सारी अज़मतें मदीने में हैं, सारी रिफ़ातें मदीने में हैं, सारी नेमतें मदीने में हैं, इसलिए कि जिसके दम से है वो ख़ुद मदीने में। पहले जो जाता था बीमार होता था, अब जिसको शिफा चाहिए मदीने चला जाए। शिफा ही शिफा है, करम ही करम है, रहमत ही रहमत। तो आज हम उसी रहमत को, उसी बरकत को हासिल करने के लिए खुशियाँ मना रहे हैं। जहाँ ज़िक्र रसूल है वहीं रहमतों का नुज़ूल है, जहाँ ज़िक्र रसूल है वहीं रहमतों का नुज़ूल है, बरकतों का हुसूल है। ये ज़िक्र करना हमारे बुज़ुर्गों का उसूल है, क्योंकि यही ज़िक्र कबूल है, वरना ज़िंदगी फजूल है। क्या नमाज रोज़ा अल्लाह की बारगाह में पेश कर सकते हो? मैं इतनी नमाज़ें लाया हूँ, इतने हज लाया हूँ, इतनी ज़कात खैरात। हो सकता है कि रियाकारी कहकर सब रद्द कर दिया जाए, लेकिन ज़िक्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रद्द नहीं होगा, कबूल ही कबूल। अल्लाह की बारगाह में ये तो कह सकते हैं, मौला नामा अमाल में कुछ नहीं है, तेरे नबी की सच्ची मोहब्बत है, उनका ज़िक्र मुबारक। और अल्हम्दुलिल्लाह जो जो भी महाफिल मिलाद में शरीक होता है वो अल्लाह की रहमतों बरकतों से फैज़याब होता है। शाह वलीउल्लाह मोहद्दिस देलवी फरमाते हैं, मैं मक्के में एक महफिल मिलाद में शरीक हुआ, मैंने पूरी महफिल पर अनवार व तजल्लियात की बरसात देखी, पूरी महफिल पर। और जब महफिल पर बरसात होती है तो ये नहीं देखा जाता कौन नेक है, कौन बद है, कौन गुनाहगार है, कौन सियाकार है। रहमत खुदाबंदी बरसती है, सब पर यकसा बरसती है, सब मुस्तफ़ीद हो जाते। अल्हम्दुलिल्लाह अला ऐसा नहीं। आज हम अपने आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 1500 साला जश्न विलादत मना रहे हैं, और इस मौके पर ये अहद करना चाहिए कि जो कुछ नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया उस पर अमल करेंगे, जिससे मना किया उससे रुक जाएंगे। कसदन जानबूझकर कोई नमाज कज़ा नहीं करेंगे। आवाज़ कमाई सही। मैंने कहा हो सकता है पीछे वाले आगे वालों से फ़ायदा उठा ले, इन्होंने तो कह दिया इंशाअल्लाह बस काफ़ी है। नहीं, मसला ये है कि देखो नमाज फ़र्ज़ है, मिलाद मुस्तहब है। अब फ़र्ज़ को छोड़कर मुस्तहब की तरफ जाओ तो ये मुनासिब नहीं। मिलाद मनाना अपनी जगह ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ 5 वक्त नमाज की पाबंदी भी ज़रूरी। सरकार ने फरमाई मेरी आँखों की ठंडक है,
नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। अगर अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक आंखों को ठंडक पहुंचानी है तो आज ही से ऐद कर लो, कभी नमाज कज़ा नहीं करेंगे, उनकी मुबारक आंखों को ठंडक मिलेगी। अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा वजूद बनाया, ना उनसे पहले ना उनके बाद। बादस खुदा बुजुर्ग तोई किस्सा मुख्तसर। आज हम उनके यौम विलादत मना रहे हैं। आप खुशकिस्मत हैं कि यहाँ पर मौजूद हैं और रहमतों बरकतों से मुस्तफ़ीज़ हो रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत पर, आपके तरीक़े पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सरकार की सच्ची मोहब्बत हमारे दिलों में पैदा फरमाए। इसी मोहब्बत में ज़िंदा रहें और इसी मोहब्बत में मौत अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।